सुबह डायरेक्ट को बोल दिया, दीदी को बोल दो अभिषेक बनर्जी है, दीदी चूज कर लीजिए, क्योंकि अभिषेक बनर्जी के लिए पार्टी में बहुत कुछ हो गया। अभी दीदी अभिषेक बनर्जी लेके चलेगा नहीं, मेरा माफी वर्कर के लेके चलेगा। ही कैनॉट बी माई बॉस, सच एन एरोगेंट एटीट्यूड कैनॉट बी माई लीडर एट ऑल। हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो साहब मजा आ गया, कहीं से घूम के आया, नेट ऑफ कर रखा था, सोचा आराम से शाम को बैठेंगे, रिलैक्स करेंगे। एकदम स्क्रॉल करना शुरू करा तो क्या देखता हूं कि यार अजीब खबर, यानी कल्याण बनर्जी पे तक गए हम कल्याण बनर्जी पे तक गए और झगड़ा ऐसा चल रहा है जैसा सास बहू का चलता है। तो सास अपनी बेटे से कहती है कि या अपनी पत्नी को चुन लो या मुझे चुन लो, या पत्नी अपने हस्बैंड से कहती है या मुझे चुन लो या अपनी मां को चुन लो। तो इसी तरह कल्याण बनर्जी ने अल्टीमेटम दे दिया है ममता दीदी को कि या अभिषेक को चुन लो या मुझे चुन लो। और कैसे इनकी बेइज्जती हुई है, ये बड़ी मजेदार बात है, आपको बताता हूं। चूज बिटवीन मी और अभिषेक। तृणमूल एमपी कल्याण बनर्जी हैज इश्यूड ए क्लियर मैसेज टू पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी, further worsening the ongoing crisis and the mass exit of MPs. Kalyan, a staunch Mamta loyalist, on Thursday criticized her nephew and party general secretary Abhishek Banerjee, calling him arrogant and someone who thinks everyone is beneath him. अब हुआ क्या, मजेदार बात क्यों हुई? जो सिग्नेचर कैंपेन को लेकर मुकदमेबाजी चल रही है, उसको लेकर अभिषेक गया कोलकाता हाई कोर्ट। तो कोलकाता हाई कोर्ट में जो फाइलिंग करी रिट पिटीशन की, वो करी बतौर सीनियर एडवोकेट कल्याण बनर्जी साहब ने। समझिएगा मामला क्या है, उन्होंने करी जब आप फाइलिंग कर देते हैं तो इंपॉर्टेंट केसेस के लिए या अर्जेंट हियरिंग के लिए उस केस को जल्दी सुन लिया जाए, फिर उसको मेंशन किया जाता है। ये कहलाती है मेंशनिंग। ये ओरल होती है, ये लिखित नहीं होती है। वहीं खड़े होके कोर्ट का दिन की जो दिनचर्या शुरू होने से पहले मेंशन किया जाता है। तो रिट फाइल होने के बाद सिग्नेचर स्कैम को लेकर जो अभिषेक बनर्जी की तरफ से फाइल हुई थी, उसको मेंशन भी करा कल्याण बनर्जी ने। जब स्थिति आई आर्गुमेंट करने की, तो कल्याण बनर्जी को पता चला कि अभिषेक ने किसी और को वकील कर लिया है किसी और को वकील कर लिया है। सुनिए क्या कह रहे हैं वो अपनी जुबानी। अराउंड 12:30, 12:30 बजे, मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके बता रहा हूं, अ लॉयर केम एंड इन्फॉर्म्ड मी दैट अ सेपरेट रिट पिटीशन हैज बीन फाइल्ड रिगार्डिंग द सर्च एंड दैट अ सीनियर लॉयर वुड बी हैंडलिंग इट। यानी ये अपने पिटीशन इन्होंने फाइल करी, इन्होंने ड्राफ्ट करी, इन्होंने मेंशन करी, और इसी बीच एक दूसरी रिट पिटीशन पड़ गई जो किसी दूसरे वकील ने डाल दी उसी मुद्दे पर। I asked, if you have already filed this matter, why didn't you discuss it with me? This is completely illegal. अब ये दूसरे वकील से कह रहे हैं कि आपको मुझे इन्फॉर्म करना चाहिए था। आमतौर पे एनओसी ली जाती है, चलिए एनओसी की कोई जरूरत नहीं होगी तो कोई बात नहीं, पर तुम्हें मुझे बताना तो चाहिए था कि उसी मुद्दे पर तुम भी एक पिटीशन फाइल कर रहे हो अभिषेक बनर्जी के कहने से। I deserve some respect. Kalyan's decision to opt out of cases linked to Abhishek Banerjee. अभिषेक बनर्जी के जितने भी केसेस चल रहे थे, कल्याण बनर्जी उनसे विड्रॉ कर गया है। विड्रॉ का मतलब अपना वकालतनामा आदमी विड्रॉ कर लेता है। विद केम आफ्टर अ लेंथी रैंट ऑन हाउ ही वाज नॉट कंसल्टेड बिफोर अनदर रिट पिटीशन वाज फाइल्ड एंड टुक ओवर द केस व्हिच ही वाज हैंडलिंग। ये वकील के लिए बहुत बेइज्जती की बात होती है, बहुत बेइज्जती। उसके बाद आई स्पेंड द नाइट प्रिपेयरिंग द केस. Even today you can see that I am going everywhere, taking risk and doing my work, and yet habit of showing disrespect has not changed. यानी मैं सब इनके मुकदमे देख रहा हूं, लेकिन इनकी जो अपमान करने की आदत है वो नहीं जाती। अभिषेक बनर्जी के हवाले से बोले, he thinks everyone is beneath him. वो सोचता है कि सब उसके अधीन है, as if everyone is merely an employee from Karnak Street, Banerjee said. Banerjee also flagged the disrespect
he feels and said he was ordered around despite a 45-year-old legal career, कि मेरा 45 साल पुराना करियर है और मुझे इस तरीके से केस से अपमानित कर हटाया गया है. He has become so arrogant, यानी अभिषेक के लिए कह रहे हैं, he has become so arrogant, does not respect anyone. That is why I have stepped down away. आज मैंने दीदी से साफ कह दिया है, या मुझे चुन लो या अभिषेक को चुन लो. इसके बाद तीसरे राज्यसभा की सांसद सुष्मिता देव, जो पहले याद होगा कांग्रेस में थी, उसके बाद टीएमसी में गई, फिर राज्यसभा बनाई गई, इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है अपनी राज्यसभा की सीट से और टीएमसी की जो प्राथमिक सदस्य होती है उससे. इसके बाद जब यही मैं स्क्रॉल कर रहा था, महुआ मित्रा का एक बयान आया है भैया, वो भी अब मुर्गे को दाना डाल रही है. महुआ मित्रा ने यह बयान दिया है कि जितने भी टीएमसी के बागी हैं उनको शिवेंदु अधिकारी से कुछ सीखना चाहिए कि इज्जत से पार्टी छोड़कर कैसे जाया जाता है. और मेरे शिवेंदु अधिकारी जी से हमेशा बड़े संबंध हैं पर्सनल लेवल पर, और वो इसलिए छोड़ के गए थे क्योंकि उन्होंने पहले ही कह दिया था कि दीदी मैं अभिषेक के अधीन काम नहीं करूंगा, मैं आप ही का बंदा हूं और आप ही को जवाब दूंगा. जब दीदी नहीं मानी और उन्होंने कहा कि अभिषेक के से एक पावर सेंटर बनेगा जो आपको शिवेंदु सुनना पड़ेगा, तो शिवेंदु छोड़कर चले जाते हैं टीएमसी. तो आज महुआ मित्रा कह रही हैं कि मुझको भी कुछ मिलना चाहिए था जो नहीं मिला, लेकिन मैं दीदी के साथ हूं. लेकिन आप लोगों को अगर छोड़ के जाना चाहिए था तो शिवेंदु की तरह इज्जत से जाना चाहिए था. आप जो गुड़ गोबर करके जा रहे हैं, जो ऐसी की तैसी करके जा रहे हैं, कम से कम ऐसी की तैसी करके नहीं जाना चाहिए था. तो ये एक नया एंगल आ रहा है कि अब भैया पहली बार महुआ मित्रा ने भी किसकी, शिवेंदु अधिकारी की तारीफ करी है. और उधर कल्याण बनर्जी जो इनके आरसीसी के स्तंभ माने जाते थे, उन्होंने भी बगावत कर दी है. वाकई बता रहा हूं, पॉलिटिकल एक्यूमेन से, पॉलिटिकल स्टूडेंट और एनालिस्ट या स्कॉलर की हैसियत से जो इन चीजों पर नजर रखता है, वाकई मेरे भाई हो क्या रहा है अंदर, ये चल क्या रहा है, या यूं कहें चल क्या रहा था. मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ये सब ममता बनर्जी को इन लोगों ने मिलकर अभिषेक के चलते कहीं सबोटैज तो नहीं किया है. क्योंकि इतनी खुंदक अगर किसी पार्टी लीडरशिप के लिए आपके मन में थी, तो मुझे नहीं लगता कि 1 महीना पहले ये उस पार्टी को दिल से चुनाव लड़ा रहे होंगे या अभिषेक की बढ़ती हुई ताकत देखने को तैयार होंगे. टुडे आई फील ये इलेक्शन कहीं ना कहीं इंटरनली भी beside many other factors sabotage किया गया है. जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज.